हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय के वर्ष 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। हिंदी 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 18 प्रश्नों में 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघु उत्तरीय और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी वर्षों के क्वेश्चन पेपर में शुरू के जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सबको हम लोग आज एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मूल स्वर है, इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है आ ई उ, बी है अ ई उ री और सी है ए ऐ ओ और डी है अंग अ। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, अ ई उ री, यही मूल स्वर होते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए है य व, बी है र ल, सी है ड ढ और डी है छ और ज। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, य और व। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। तो देख, ऑप्शन ए है क, बी है च, सी है ह और डी है य। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, य ह। जो स और श ह जो होते हैं, ये जो उष्म व्यंजन होते हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और जो य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और जो भी वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में पहला और तीसरा और पांचवा, ये 3 वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ण के अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 5 वर्ण होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इयाँ, जिसमें क और ग और अंग ये पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और ख और घ दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा स और ह जो उष्म व्यंजन होते हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है वानर, बी है पट, सी है क्षेत्र और डी है मिष्ठान। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, वानर। प्रश्न संख्या 5 है, जंगम का विलोम शब्द है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग गलत हो गया है, लेकिन ये ऑप्शन बी है, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए और यहाँ डी होना चाहिए। लेकिन आप इतना देखिए, स्थावर और ये पुष्ट है और ऑप्शन सी है जो पूर्ण है और डी के जगह पे जो सी दिया हुआ है ये स्थिर है। तो जंगम का विलोम स्थावर होता है, किसी भी नंबर पे होगा ए बी सी डी पे जंगम का विलोम स्थावर होता है। और जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है पुष्ट, पुष्ट का विलोम होता है क्षीण। पुष्ट का अर्थ होता है बलवान और क्षीण का अर्थ होता है दुर्बल या कमजोर। और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है पूर्ण, पूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण और स्थिर का विलोम होगा अस्थिर। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6वां है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 4। अंतस्थ व्यंजनों की 4 संख्या होती है और अंतस्थ व्यंजन य र ल व को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क ख ग घ अंग, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इया और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ और त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। यही जो 25 वर्ण है यही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? देखिए यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण से फिर एक प्रश्न पूछ लिया, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, यानी कौन सा इसमें अल्प प्राण है। तो जो पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण होगा तो वो महाप्राण होगा। ऑप्शन ए है ख, ये क वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये महाप्राण है। ऑप्शन बी है प वर्ग, प यानी ये प वर्ग का पहला है, यही ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। सी में दिया है ट ठ, ये ट वर्ग का दूसरा है तो ये महाप्राण है। और डी में दिया है फ, यानी प वर्ग का ये दूसरा वर्ण है, प फ। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, कृष शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है दृढ़, बी है कठोर,
सी है स्थूल और डी है मजबूत। तो 9वां का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा स्थूल। स्थूल जो होता है कृष शब्द का विलोम होता है। कृष का अर्थ होता है दुबला पतला और स्थूल का अर्थ होता है मोटा। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। ऑप्शन ए है लेखन, बी है गद्य, सी है पठन और डी है वाचन। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है गद्य। गद्य है, भाषाई कौशल नहीं है। भाषाई कौशल के अंतर्गत 4 आते हैं, लेखन, पठन, वाचन और श्रवण को भाषाई कौशल कहते हैं। इंग्लिश में राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग को भाषाई कौशल कहते हैं, यानी लैंग्वेज स्किल कहते हैं। आप सेमेस्टर 2 और 4 में पढ़ेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसमें। पैडागोजी में आप पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल। 4 होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है गद्य। इसके बाद हम लोग 2019 के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, नूतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है पुराना, बी है नवीन, सी है पुरातन और डी है प्राचीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है पुरातन। नूतन का अर्थ होता है नया या नवीन और पुरातन का अर्थ होता है पुराना। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, य वर्ण है। ऑप्शन ए है उच्छिप्त, बी है अंतस्थ, सी है संयुक्त और डी है ऊष्म। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन य र ल व को बोलते हैं और ऑप्शन दिया हुआ है उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ को बनते हैं, डलिया वाला ड और ढक्कन वाले ढ को। और जो ऑप्शन सी दिया हुआ संयुक्त, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र को कहते हैं। और उस व्यंजन स और ह को कहते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। इन सबसे प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 13 है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है सुंदर लेखन, बी है शीघ्र लेखन, सी देख कर लिखना और डी है सुलेख शब्द लिखना। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है सुंदर लेखन। देखिए शब्द से ही यहाँ पे पता चल रहा है सुलेख। सुलेख का जब संधि विच्छेद करेंगे सुधन लेख यानी सुंदर लेखन। इसका ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इसका सही उत्तर होगा ज धन इया से। ज धन इया, ज के नीचे हलंत रहेगा और इया रहेगा। इन दोनों शब्दों से मिलकर ज्ञ बना हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अत्युत्तम, बी है अभ्युदय, सी है अत्यधिक और डी है अन्वय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है अत्यधिक, क्योंकि अशुद्ध पूछा है, बाकी सब शुद्ध हैं। अत्युत्तम, अभ्युदय, अन्वय ये सभी सही लिखे हुए हैं, लेकिन अत्यधिक में यहाँ अत्यधिक होता है। अत्यधिक कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे आ की मात्रा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसलिए ये सही उत्तर होगा, यही अशुद्ध है। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का ड और ढ वर्ण है। ऑप्शन ए है उच्छिप्त, बी है अंतस्थ, सी है संयुक्त और डी है ऊष्म। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा उच्छिप्त। उच्छिप्त ड और ढ को कहते हैं। अंतस्थ य र ल व, संयुक्त को छ, त्र, ज्ञ और स्र और ऊष्म व्यंजन को स और ह। अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वर्ष के प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17 है, स का उच्चारण स्थल है। ऑप्शन ए है ओष्ठ, बी है कंठ, सी है तालु और डी है दंत। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है तालु। प्रश्न संख्या 18 है, आनंद का विलोम है। ऑप्शन ए है विष, बी है विषाद, सी है औनी और डी है अर्पण। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा विषाद। आनंद का अर्थ होता है खुशी और विषाद का अर्थ होता है दुख। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है विष, विष का अर्थ होता है जहर, इसका जो विलोम हो जाएगा अमृत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है औनी, औनी का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी, इसका विलोम हो जाएगा अंबर। ऑप्शन डी दिया हुआ है अर्पण, अर्पण का अर्थ होता है सौंपना या देना, इसका विलोम हो जाएगा ग्रहण। प्रश्न संख्या 19 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए है श्रृंगार। देखिए जो भी श्रृंगार लिखा हुआ है इसी का शुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें जो चारों ऑप्शन है चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा यहाँ पे लिखा हुआ है श्रृंगार, ये सही होगा। ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। ये श्रृंगार में नीचे स्र, ये जो र जो रहता है एक्स्ट्रा नहीं रहता है। यहाँ पे ये सी सही उत्तर होता अगर ये नीचे र नहीं रहता स्र में। तो इसका शुद्ध रूप ये है। प्रश्न संख्या 20 है, द्विज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है दांत, बी है पक्षी, सी है ब्राह्मण और डी है उपयुक्त सभी।
तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। द्विज का ये दांत भी अर्थ होता है, पक्षी भी, ब्राह्मण भी, ये सभी द्विज के पर्यायवाची हैं, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ये सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग 2017 के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये तो संबंधित है, तो इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो जो गलत उत्तर होगा वही सही उत्तर होगा माना जाएगा। ऑप्शन बी है, एक वर्ड से दूसरे का भ्रम नहीं होता है, तो सही बात है, देवनागरी लिपि में एक वर्ड में दूसरे का भ्रम नहीं होता है, तो इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी है, एक वर्ड से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये भी ठीक है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है छूट गया है, तो इसका ऑप्शन सी ही सही उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शिरोरेखा उसे कहते हैं, जैसे जहाँ तक कुछ भी लिखा जाता है, ऊपर जो लाइन खींचा जा रहा है, टोपी पहना जाता है, इसी को शिरोरेखा कहते हैं। तो लिख रहा है कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण मतलब सुसज्जित करने के लिए, उसको अच्छा दिखने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक होता है, अनावश्यक नहीं होता है, इसलिए ये सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 22 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए है व्यंजन, बी है शब्द, सी है स्वर और डी है वर्ण। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, वर्ण। प्रश्न संख्या 23 है, वर्णमाला का आशय है। ऑप्शन ए है शब्द के समूह से, बी है वर्णों के संकलन से, सी वर्णों के व्यवस्थित समूह से और डी है शब्द रचना से। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, वर्ण के व्यवस्थित समूह से। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। ऑप्शन ए है 55, बी है 52, सी 50 और डी 48। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 52। कुल वर्णों की संख्या हिंदी में 52 होती है, जिसमें स्वर 11 होते हैं, व्यंजन जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, और उष्म व्यंजन 4 होते हैं, स स स और ह। तो ये मिलके सब 52 वर्ड बनाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, अयोगवाह है। ऑप्शन ए है विसर्ग, बी है अल्पप्राण, सी है महाप्राण और डी है संयुक्त व्यंजन। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, विसर्ग। अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार उसे कहते हैं जो ये ऊपर शिरोरेखा के ऊपर किसी भी वर्ड के ऊपर लगाया जाता है जो बिंदी, इसी को अनुस्वार कहते हैं। और जो किसी भी वर्ड के बाद, उसके जस्ट बाद ऐसे जो 2 बिंदी लगाया जाता है, जैसे अतः में त के बाद, उसको विसर्ग कहते हैं। ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग 2016 के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, स स श ह व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उष्म, बी है अंतस्थ, सी संयुक्त और डी द्विगुण। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, उष्म। स स स उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, द्विगुण। द्विगुण व्यंजन ड और ढ को कहते हैं, क्योंकि ये 2 तरह से प्रयोग होते हैं। देखिए ये जो ड होता है और ये ढ है, एक तो ये सीधे प्रयोग होते हैं बिना बिंदी के, जैसे कि डमरू में नीचे बिंदी नहीं रहता है, डमरू। और डलिया लिखा जाता है, उसमें ये ड से लिखा जाता है, उसमें नीचे बिंदी नहीं रहता है। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा, ढक्कन जैसे लिखा जाता है, इसमें भी बिंदी नहीं रहता है। लेकिन इसका एक और प्रयोग है नीचे बिंदी लगा के, जैसे कि कपड़ा में अनपढ़, और इसका हो जाएगा ये इसके नीचे ढक्कन वाले ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं, तो जैसे अनपढ़, पढ़ना, तो नीचे बिंदी लगा के वहाँ प्रयोग होता है। और इसका लड़ाई, पहाड़, कपड़ा, इन सभी जगहों पे इसका प्रयोग ये डलिया वाले ड का बिंदी के साथ होता है। यानी 2 प्रयोग होता है इसका, 2 तरह से, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, अहि शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है सर्प, बी है शार्दुल, सी नृप और डी है भौरा। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सर्प। अहि का अर्थ होता है सर्प। इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है, शार्दुल। शार्दुल का अर्थ होता है शेर या सिंह। इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, नृप। नृप का अर्थ होता है राजा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, भौरा। भौरा एक काला पतंगा होता है जो फूलों का रस चूसता है, उसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, स्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है सचल, बी है चेतन, सी है चंचल और डी है जंगम। तो इसका ऑप्शन
डी सही उत्तर होगा जंगम। ये रिपीटेड प्रश्न है। इसके पीछे हम लोगों ने अभी पढ़ा है जंगम का विलोम पूछा था, तो जंगम का विलोम पूछा था तो हम लोगों ने अस्थावर बताया था, यहाँ पे अस्थावर का पूछा है तो जंगम होगा। अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर और जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता हो, जिसे कहीं भी ले जाया जा सके। और सचल का अर्थ होता है ऑप्शन ए दिया हुआ है, चलता हुआ या चंचल। और चेतन का अर्थ होता है जो ऑप्शन बी में है, आत्मा या जीव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। देखिए कुमुदनी दिया हुआ है सभी में, कुमुदनी को शुद्ध रूप क्या है, कौन सा किसको कुमुदनी लिखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कुमुदनी। कुमु द में छोटी की मात्रा दी, न में बड़ी की मात्रा नी, तो कुमुदिनी यही शुद्ध रूप है, बाकी सभी अशुद्ध है। कुमुदिनी का अर्थ होता है छोटा कमल या कमलिनी। प्रश्न संख्या 30 है भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, तो यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और राजन सीरीज के सभी सब्जेक्ट का भी लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप राजन सीरीज देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।